गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम थर्ड क्लास की एसएसटी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये आपकी बुक है जो थर्ड क्लास की एसएसटी की बुक है। आपको हमने 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग करा चुके हैं। आज जो फर्स्ट चैप्टर है द यूनिवर्स, उसका रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ द होल स्पेस इन विच वी लिव। वी कैन से दैट द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार। सबसे पहले तो चैप्टर का नेम है द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। अब इस चैप्टर में हमें ब्रह्मांड के बारे में ही बताया गया है। सबसे पहले कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं या शामिल होती हैं। तो ब्रह्मांड में जो भी हमें अपने आसपास चीजें अस्तित्व में दिखाई देती हैं, चाहे वो स्काई में हो या अर्थ पर हो, वे सभी ब्रह्मांड में शामिल होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में कैसे आया। तो मोस्ट एस्ट्रोनॉमर बिलीव that about 18 to 20 billion years ago all the matter in the universe was concentrated into one very dense, very hot region that may have been much smaller than a dot on a paper. For some unknown reason, this explosion exploded. This explosion is called the Big Bang. One result of the Big Bang was the formation of the million of galaxies. तो मोस्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, एंड एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वे लोग खगोल शास्त्री, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स वो लोग होते हैं जो यूनिवर्स के बारे में अलग अलग रिसर्च करते हैं और उनके बारे में हमें पता लगाकर हमें उसकी नॉलेज देते हैं। तो ऐसा मानते हैं बहुत सारे खगोल शास्त्री कि 18 to 20 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 18 से 20 अरबों साल पहले जो हमारा जो यूनिवर्स था वो एक बहुत घना क्षेत्र था और गर्म गैसों का एक क्षेत्र था, जिसमें किसी कारणवश कोई एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट हुआ, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो और इसी एक्सप्लोजन की वजह से अलग अलग गैलेक्सीज यानी कि आकाशगंगाएं बनी, जो आप आगे जाके आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ हम लोगों के पास नहीं है। सभी खगोल शास्त्री अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। बहुत से खगोल शास्त्री इस मान्यता को मानते हैं, इसलिए आपकी बुक में इस मान्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द सोलर सिस्टम। द सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। द 8 प्लैनेट ट्रेवल इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट अराउंड द सन. This entire family is called the solar system. The solar system earlier had 9 planets. अब इसमें जो हमारे सोलर सिस्टम, जो ये आपने डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है और आपने ये डायग्राम अपनी कॉपीज में भी ड्रॉ किया था, इसी के बारे में बताया गया है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है इस सोलर सिस्टम का, ये जो सन है ये सोलर सिस्टम का सेंटर है, जिसके चारों ओर ये सभी प्लैनेट्स जो हैं सर्कुलर पाथ पर जो है रोटेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। द 8 प्लैनेट ट्रेवल इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हम कैसे कह सकते हैं सन को, अर्थ की? तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम जैसे हम आप आंगन में रहें या दिन के समय में आप लाइट्स ऑफ रखें, तब भी आपको जो है एक लाइट दिखाई देती है अपने रूम में या अपने हाउस में या बाहर भी। तो वो जो लाइट है हमें वो कहाँ से मिलती है? वो सन से ही तो मिलती है हमें। तो उसी को हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, इसी वजह से सन को। द 8 प्लैनेट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। ये आपको मैंने बताया कि ये जो सभी प्लैनेट्स हैं ये अपने एक सर्कुलर पाथ पर सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इनका ऑर्बिट है, जिससे ये पर्टिकुलर इसी पर चलते हैं और सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। दिस एंटायर फैमिली इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ये पूरी जो फैमिली है इसको ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। द सोलर सिस्टम अर्लियर हैड 9 प्लैनेट। पहले जो सोलर सिस्टम में थे वो 9 प्लैनेट थे, अभी इसमें 8 प्लैनेट को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दिस फैमिली इज कीप्ड टुगेदर बाय एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी. The sun's gravity pull on the planets
and keep them traveling around it. The word planet means wanderer. इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास चक्कर किस तरह से लगा पाते हैं। आपने अभी पीछे पिक्चर में देखा था कि सभी प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पथ में। आपको बताया गया था कि वो सर्कुलर पथ में मूव करते हैं सभी सन के चारों ओर। तो उनके नीचे आपने देखा था कोई भी सपोर्ट नहीं था। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, यही बताया गया है कि सन में जो है एक इनविजिबल फोर्स होती है जो दिखाई नहीं देती, एक फोर्स होती है, वो सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर पुल करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है, जिसकी वजह से वो सभी प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा पाते हैं। लास्ट में इसमें बताया गया है कि जो प्लैनेट मीन वर्ड है उसका मीनिंग होता है वंडरर। वंडरर मीन्स होता है पथिक। पथिक की मतलब यात्रा करने वाला, जो हमेशा यात्रा करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है सन। द सन इज अ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेज। सन जो है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका एक सेंटर है, ये अभी आपको पीछे बताया गया था। और यह भी सन भी जो है एक स्टार है और ये एक बहुत विशाल बड़ी बॉल, जिसको हम कह सकते हैं बॉल के आकार का है, जिसमें बहुत सारी हॉट गैसेस से बना हुआ है। हॉट गैसेस मतलब बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है। It is the source of heat which sustains life on the earth and control our climate and weather. इस सन की वजह से ही हमें हीट मिलती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर जीवन संभव हो पाता है, हम जीवित रह पाते हैं। और हमारा अभी हमने आपको पीछे भी बताया था कि वेदर और जो डे और नाइट होते हैं वो सन की वजह से ही होते हैं। और वेदर मतलब यानी कि मौसम कंट्रोल होता है, बदलता रहता है मौसम, वो भी सन की वजह से ही होता है। इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। और ये अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार मतलब सबसे पास वाला स्टार है अर्थ की, तभी वह हमें इतना बड़ा दिखाई देता है और स्टार्स की अपेक्षा। इट इज द मेनी टाइम बिगर देन द अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये जो सन है वो हमारी अर्थ से बहुत कई गुना बड़ा है, बहुत का बड़ा है हमारी अर्थ से। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये आप पढ़ चुके हैं कि सारे ही प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड। द सन इज इम्पोर्टेंट टू अस। सन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें सन की आवश्यकता क्यों होती है। इट गिव अस हीट एंड लाइट। ये हमें हीट और लाइट देता है। प्लैंट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की वजह से ही अपना फूड जो है खाना बना पाते हैं। आप लोग साइंस में पढ़ेंगे। इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए सोर्स है एनर्जी का, जो हमें एनर्जी देता है। आपने देखा होगा कि अगर धूप नहीं निकलती है तो हमें प्लांट्स को और हम लोगों को भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। एनर्जी हम लोगों को सन से ही मिलती है। द सन इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज इट्स ओन लाइट। सोलर सिस्टम में सन ही एक अकेला ऐसा है जिसके पास अपनी लाइट है। प्लैनेट्स हैव नो लाइट्स ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो उन सबको सन से ही लाइट मिलती है। इस चीज को याद रखिएगा। द प्लैनेट्स, अब हम नेक्स्ट हेडिंग है द प्लैनेट्स, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। द 8 प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। 8 प्लैनेट आपको बताए गए हैं जो बढ़ते हुए क्रम में है सन से, उनके डिस्टेंस यानी कि दूरी के हिसाब से। सन आर द सन नेक्स्ट है यहाँ से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपको डायग्राम बनवाया गया था और नेम भी लिखाए गए थे। ये आपको इसी ऑर्डर में लर्न होने चाहिए सभी प्लैनेट्स के नेम जो अभी हमने आपको बताया। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन एंड द स्मॉलेस्ट वन इन साइज। मरकरी जो है सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है और सबसे छोटा है देखने में। तो आप पीछे पिक्चर में देखेंगे मरकरी की। नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हो चुका था इससे पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट है नेपच्यून इज द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी कि जो नेपच्यून है वो हमारी जो सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट है। आप लोग पिक्चर में जो सोलर सिस्टम की पिक्चर है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मून। अब इसमें मून के बारे में बताया गया। मून आप सब सही लोग जानते हैं, चंद्रमा यानी कि जो हम देखते हैं नाइट में, उसको हम मून अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
The moon travels around the earth in a circular path called orbit. It takes 28 days for the moon to complete its one revolution around the earth. जो मून है उसको अपना एक जो पाथ जो है कंप्लीट करने में 28 डेज लगते हैं, और ये जो मून है ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और मून जो है वो एक सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। तो मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, तो वो अर्थ के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अभी हमने अब आपको बताया मून ही एक जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जो नेचुरल है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। नेचुरल हमें अर्थ को मिला हुआ है ये सैटेलाइट। तो ये जो है सन मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। 28 डेज में वो अपना एक जो चक्कर है वो कंप्लीट करता है। एंड द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, और 5th नंबर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। इट इज राउंड इन साइज, और ये साइज में जो है राउंड है। सीन फ्रॉम द अर्थ, ये हमें जो हमारे पृथ्वी से जो दिखाई देता है वो राउंड दिखाई देता है। आपने देखा है ना, नाइट में जो मून निकलता है वो हमें सर्कुलर दिखाई देता है, राउंड में दिखाई देता है, गोल शेप में दिखाई देता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे इस तरह का ही तो दिखाई देता है। तो अब इसमें बताया गया द सन एंड द मून अपेयर टू बी ऑफ सेम साइज। जो मून और जो सन है वो हमें अपनी अर्थ से सेम ही साइज में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि द मून इज द मच स्मॉलर देन द सन, जबकि जो मून है वो सन से काफी छोटा है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। ये लेकिन हमें बड़ा दिखाई देता है सन से, या सेम दिखाई देता है सन के। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है अर्थ के ज्यादा पास है, और जो सन है वो हमारी अर्थ से काफी दूर है, इसलिए ये हमें जो दोनों है बराबर, या वो मून जो है हमें बड़ा दिखाई देता है। जस्ट एज ए प्लैनेट मूव अराउंड द सन, अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। जैसे एक प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस तरह सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। इट शाइन विद द लाइट ऑफ द सन। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि मून तो हमेशा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो ये जो मून चमकता है, शाइन करता है, ये जो है ये सन की लाइट ही इस पर पड़ती है, उसी की वजह से ये जो है मून जो है शाइन करता है। बाकी मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव सनलाइट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। जिस मून की जिस पार्ट पर सन की लाइट पड़ती है वही हमें अर्थ से दिखाई देता है। बाकी का जो उसका होता है पार्ट वो हमें अर्थ से नहीं दिखाई देता है, जिस पर सनलाइट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है स्टार्स। अब इसमें स्टार्स के बारे में बताया गया है आपको। We see million of star twinkling at night। रात को हमें बहुत सारे स्टार जो है आकाश में, स्काई में चमकते हुए दिखाई देते हैं। स्टार आर बिग बॉल ऑफ फायर दैट गिव आउट हीट एंड लाइट। स्टार जो है बहुत बड़ी बॉल की तरह हैं, और ये जो है हीट और लाइट, ये रोशनी देते हैं और ऊर्जा देते हैं, गर्मी देते हैं, और ये बहुत बड़ी एक बॉल की तरह ही दिखाई देते हैं। द सन इज वन ऑफ द स्टार इन द मिल्की वे विच गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट। सन भी हमने आपको पीछे अभी बताया था कि सन भी एक स्टार ही है हमारी मिल्की वे का, और जो जिसकी अपनी लाइट है और हीट है। मैनी ऑफ स्टार आर मच बिगर देन द सन। बहुत सारे स्टार तो सन से भी बड़े हैं, बट दे अपेयर वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन ये हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये सन जो हमारी अर्थ है उससे बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। आपने ये चीज तो समझती है कि कोई चीज हमारे पास होती है तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन कोई चीज हमारे बहुत दूर होती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। इसी तरह से हमें जो स्टार हैं वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। इन द स्काई स्टार्स आर grouped in a particular way।
आपने स्काई में देखा होगा स्टार्स जो हैं ग्रुप में भी आप लोगों ने देखे होंगे जब नाइट में ट्विंकलिंग करते हैं स्टार्स। ए कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक एन इमेजिनरी शेप इन द नाइट स्काई। जो स्टार्स जो हैं वो इन कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप में एक स्टार्स के ग्रुप को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं और ये एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक एक शेप बनाते हैं रात को स्काई में। आपने देखा होगा कई बार बोला जाता है कि सप्तऋषि समूह बोला जाता है, इस तरह से बोलते हैं। आप लोगों के जो घर में बड़े हैं वो बताते होंगे आपको। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, जिस तरह से ऐसे पिक्चर में दिखाए गए हैं, इन स्टार्स के ग्रुप्स में को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अर्सा मेजर, अर्सा माइनर एंड ओरियन आर द फेमस कॉन्स्टलेशन। इन्हीं में से कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं, उनका नाम जो ये दिया गया है अर्सा मेजर, अर्सा माइनर और ओरियन। तो ये जो हैं स्टार्स के ग्रुप्स हैं जिन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टलेशन किसको कहते हैं, स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, ये आपको समरी ऑफ चैप्टर दी गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इस आपका ये जो चैप्टर है इसका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग हम आपको पहले ही करा चुके हैं, तो इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। जो इसकी समरी है उसको समझिए आपके फैमिली में जो भी बड़े लोग हों उनसे, और नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन आपको बहुत जल्दी ही कराई जाएगी। तो कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी। ओके, थैंक यू।